अस्सलामुअलैकुम माय क्यूट फ्रेंड्स। आज का न्यू पार्ट लेकर आ चुकी हूँ। तो चलिए आज के न्यू पार्ट को स्टार्ट करते हैं। उस पार्ट में हमने देखा था वांग जी और विंग का वेडिंग नाइट था। वांग जी ने अपने अपर रूप्स को खोल दिया था और वो सिर्फ अपनी इनर रूप्स में था। विंग को कुछ समझने से पहले ही उसने विंग को धक्का दिया था और विंग बेड पर गिर गया था और वांग जी उसके ऊपर आ गया था। कुछ कहने से पहले ही वांग जी ने विंग के लिप्स पर किस करना स्टार्ट किया था, जिसकी वजह से विंग के लिप्स बंद हो चुके थे। विंग अपनी वार्म लिप के ऊपर वांग जी के कोल्ड लिप्स को फील कर पा रहा था, जो कि मूव हो रहे थे। विंग को समझ में ही नहीं आया कि ये सब कुछ क्या हो रहा है, लेकिन विंग हैरान था वांग जी की इस हरकत से। ये वही वांग जी है ना, वही वांग जी जो विंग को पसंद नहीं करता था। वही लान वांग जी इतना बदल कर सकता है। हाँ, विंग ने उसे प्रॉमिस किया था, लेकिन उसने उसका कोई जवाब नहीं दिया था। उसने उस दिन वांग जी को प्रपोज़ भी किया था, लेकिन वांग जी ने एक्सेप्ट नहीं किया था, ना ही उसने कोई जवाब दिया था। तो फिर ये लान वांग जी चाहता क्या है आखिर? ये सब कुछ विंग सोच रहा था और उसने देखा कि वांग जी उसकी आंखों में देखते हुए उसके लिप्स को सक कर रहा है। बेशरम की तरह वांग जी उसे देख रहा है। विंग के दोनों कान डेड हो गए थे। वांग जी ने धीरे से विंग की हल्के फुल्के जो रूप्स का बेल था उसे हटाते हुए उसकी ऊपर की रूप्स को हटाने लगा। विंग जो कि था वो बस स्टैचू बन गया था, वो फ्रीज हो गया था, वो बस वांग जी को देखे जा रहा था। उसे याद है वांग जी और विंग का फर्स्ट किस, वो भी जब वांग जी नशे की हालत में था। विंग उस दिन को नहीं भूल सकता है। विंग कैसे भूल जाए इसको, क्योंकि वो मोमेंट विंग के लिए सबसे ज़्यादा बेस्ट था। विंग को याद है जब विंग क्लाउड रेसेस में पहली बार शराब लेकर आया था, वांग जी उससे कैसे भिड़ गया था। वांग जी कितना गुस्से में आ गया था जब विंग दीवार फांद के अंदर आया था, और जब उसने 2 एम्परर की जार को उसके हाथ में देखा तब उससे और ज़्यादा गुस्सा आ गया था। उसने अपनी तलवार को उठा लिया और विंग के ऊपर हमला बोल दिया। विंग जो कि था वो उसके हमले से बचते हुए इधर उधर भाग रहा था और वांग जी को और ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। वांग जी गुस्से में पूरा ही लाल हो चुका था और उसका फेस देखने में विंग को बहुत अच्छा लग रहा था। वो दोनों साथ में गिर गए थे और उन दोनों के बीच एक एक्सीडेंटली किस हो गया था। विंग को वो दिन याद है जिस दिन रात को वो लोग शराब लेकर आए थे। क्लाउड रेसेस में जियांग चैंग, निहो सेन और विंग मिलकर वो दोनों पार्टी मना रहे थे, क्योंकि उन लोगों ने जल दानव को हराया था। उन्हें बहुत अच्छा लग रहा था, इसीलिए वो लोग ड्रिंक कर रहे थे। इधर वांग जी इस बात से बेखबर था। उसे हलचल महसूस हुई, शोर शराबा सुनाई दिया तो वो विंग के कमरे में आ गया। जब उसने कमरे की हालत देखा तो उसे और ज़्यादा गुस्सा आ गया। उसने कहा, मेरे साथ चलो, अंकल से तुम्हारी शिकायत करनी है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? क्लाउड रेसेस में शराब पीना मना है और तुम शराब लेकर अंदर आए हो। विंग जो कि था वो बहुत डर गया था, और साथ में निहो सेन और जियांग चंग भी। निहो सेन और जियांग चंग वहाँ से दौड़कर भाग गए थे। वांग जी ने कहा, अभी मैं जाकर अंकल को बोलूँगा कि तुम लोग क्या कांड कर रहे हो। वांग जी पीछे मुड़ गया था, लेकिन विंग ने अपनी ताबीज़ से उसे बस में कर लिया। उसके बाद उसने कहा, वांग जी इधर आओ, मेरी बात सुनो। और वो वांग जी को अपनी इशारों से नचा रहा था। उसने कहा, वांग जी बैठ जाओ। वांग जी बैठ रहा था। उसने कहा, वांग जी उठ जाओ। वांग जी उठ रहा था। वो जो बोल रहा था वांग जी वही कर रहा था। उसने कहा, वांग जी बैठो यहाँ पर। वांग जी जो कि था वो वहाँ पर बैठ गया था। विंग ने एक कप को लिया, उसके बाद उसमें ड्रिंक को पोर किया। उसके बाद उसने वांग जी की तरफ देते हुए कहा, ये लो, इसे पी लो। वांग जी ने उसे ले लिया, लेकिन वो उसे देख रहा था। विंग को लगा इसे बस में तो क्या है, लेकिन ज़रूरी नहीं पिएगा। लेकिन उसे हैरानी करके वांग जी ने एक ही सांस में उसको पी लिया। विंग तो पूरा खांस दिया था, ये कैसे हो सकता है? लान वांग जी जो वाइन पसंद नहीं करता है, वो इंसान एक ही सांस में इसको पी लिया। तुरंत वांग जी का सर टेबल पर गिर जाता है। विंग ने कहा, लान वांग जी अपने कमरे में जाओ ना, मेरे कमरे में मत सो, तुम अपने कमरे में जाओ ना। लेकिन लान वांग जी जो कि था वो नीचे गिर गया था, उसका टेबल के ऊपर उसका सिर था। विंग ने कहा, ये कैसे हो सकता है? तुम एक ही बार में बेहोश हो गए? ये क्या पागल इंसान है? ओ माय गॉड, मुझे तो बिलीव ही नहीं हो रहा है। अगर किसी ने देख लिया तो फिर क्या होगा? तुम एक उम्मीगा हो, जाओ यहाँ से। लेकिन वांग जी का कोई रिस्पॉन्स नहीं था। विंग ने वांग जी को उठाया बहुत मुश्किल से। उसके बाद शुरू हो गई वांग जी की हरकतें। विंग वांग जी को संभाल नहीं पा रहा था। वांग जी तो ड्रंक था, और तो हम जानते ही हैं कि ड्रंक लान वांग जी कितना खतरनाक होता है, और विंग उसे संभाल नहीं पाता है। वांग जी कभी इधर जा रहा था, कभी उधर जा रहा था। विंग ने कहा, अगर इस वक्त तुम बाहर चले गए और तुम्हें किसी ने देख लिया कि तुम नशे की हालत में हो, उसके बाद मेरा क्या होगा? वो वांग जी को रोक रहा था, और वांग जी बस कह रहा था, नहीं मुझे नहीं रुकना है, मुझे बाहर जाना है, मुझे गाना गाना है। वो बाहर जाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन विंग उसे रोक रहा था।
वांग जी इधर उधर जा रहा था। विंग उसके हाथ को पकड़ते हुए उसे रोक लिया। उसके बाद उसने उसे खींच कर बिठा दिया। वांग जी बैठ गया। वांग जी का फेस पाउट सा बन गया था, उसका चेक्स पिंक हो गया था। वो विंग को देख रहा था और अपने आइज़ को ब्लिंक कर रहा था। विंग ने कहा, चुपचाप बैठे रहो यहाँ पर, समझे? अगर किसी ने तुम्हें देख लिया तो पता नहीं मेरा क्या होगा। अचानक ही लान वांग जी ने कहा, विंग तुम कितने प्यारे हो। विंग को कुछ समझ में नहीं आया। उसने विंग के चिक्स को पिंच कर दिया अपने दोनों हाथों से। विंग तो पूरा इस शौक में था। विंग का दोनों कान रेड हो गया था। वो वांग जी को देख रहा था, अपने आइज़ को ब्लिंक कर रहा था। उसने कहा, तुम बिल्कुल बच्चे हो विंग, तुम बिल्कुल बच्चे हो, तुम बिल्कुल छोटे बच्चे हो। विंग जो कि था वो हाँ करके वांग जी को देख रहा था। वांग जी ने विंग को अपने दोनों हाथों से उसके गाल को पकड़ा और रब करते हुए कहा, गोलू गोलू विंग बच्चा, गोलू गोलू विंग बच्चा। विंग ने कहा, मैं कोई बच्चा नहीं हूँ, ये सब तुम क्या कर रहे हो। वांग जी जो कि था वो अपनी दोनों हाथों को गोल गोल घुमा रहा था विंग की चिक्स के ऊपर, जिसकी वजह से विंग को बहुत अजीब लग रहा था। वांग जी ने कहा, तो तुम्हें याद है तुमने मेरा फर्स्ट किस चुरा लिया था। वांग जी जो कि था वो नशे में था और अजीब तरीके से बात कर रहा था। विंग ने कहा, वो तो एक एक्सीडेंट की वजह से हुआ ना, हम दोनों नीचे गिर गए थे। वांग जी ने कहा, नहीं, एक्सीडेंट की वजह से नहीं। उसने विंग के नोज़ के ऊपर अपना हाथ रखा। विंग ने कहा, लैंजन शांत हो जाओ, ठीक है, तुम सुबह अपने रूम में चला जाना। विंग जो कि था ये बोल रहा था। वांग जी ने विंग के दोनों हाथों से उसके गालों को पकड़ा और अपनी तरफ खींचते हुए कहा, हे बेबूशियान। विंग ने कहा, क्या हुआ है। वांग जी ने कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। और फिर ये बोलकर वो अपनी नोज़ के साथ विंग की नोज़ को लगाते हुए कहा, तुमने मेरा फर्स्ट किस चुराया है और तुम्हें मेरी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, समझे? और अगर तुम नहीं लोगे तो मैं तुम्हें अपनी वचन से मार डालूँगा। विंग ने कहा, कि क्या। वांग जी ने कहा, हाँ। और ये बोलकर उसने विंग को फेंक दिया, मतलब धक्का दे दिया, और विंग नीचे धड़ाम से गिर गया और वांग जी विंग के ऊपर लेट गया। विंग ने कहा, तुम क्या कर रहे हो, तुम नशे की हालत में हो, देखो तुम बाद में बहुत पछताओगे। वांग जी ने कहा, तुमने मेरा फर्स्ट किस चुराया है, अब मैं तुम्हारा फर्स्ट किस चुरा लूँगा। विंग ने कहा, क्या 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 पागलपंती है, तुम पागल हो क्या। ओ माय गॉड, ये ड्रंक लान वांग जी कितना डेंजरस है। विंग ने वांग जी के हाथ को पकड़ा और उसके बाद अपनी फॉरेड रिबन को खोल दिया और फिर वो विंग के हाथ को बांध दिया। विंग ने कहा, ये तुम क्या कर रहे हो, एक ओमेगा मेरे ऊपर हावी हो रहा है और मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। वांग जी ने विंग के दोनों हाथों को बांधते हुए कहा, अब मैं तुम्हें बांध दिया ताकि तुम कहीं भाग ना जाओ। विंग ने कहा, मुझे बचा लो, कोई है यहाँ पर। वांग जी ने तुरंत विंग के लिप्स को कैप्चर कर लिया। विंग की आंखें बड़ी बड़ी, विंग पूरा हैरान, विंग फ्रीज हो गया है। वांग जी विंग के ऊपर था, मतलब कुछ भी यार, विंग बेचारा बहुत छूटने की कोशिश कर रहा है। वांग जी ने अपने लिप्स को मूव किया और वो विंग को टाइटली पकड़ लिया। फिर थोड़ी देर बाद विंग शांत हो गया। उसके बाद उसने देखा कि वांग जी किस तरह से उसके लिप्स को सक कर रहा है। विंग ने भी वैसा ही किया और उसने भी अपने लिप्स को मूव किया। और फिर ये वाला सीन ख़त्म होती है, हमें विंग और वांग जी को दिखाया जाता है जो कि वेडिंग चेम्बर में था और विंग ने अपनी आंखें बंद करके रखा था और वो सब कुछ याद कर रहा था। तभी उसने देखा कि वांग जी ऑलरेडी उसके सारे रोप्स के लेयर्स को खोल चुका है, उसका चेस्ट बाहर आ चुका है। वांग जी उसके चेस्ट के ऊपर अपने हाथ को रख कर वो उसके लिप्स को सक कर रहा है। विंग तो पूरा ही हैरान था, इतने में वांग जी इतना कुछ कर लिया। वो तो बस सोच रहा था ना, पुरानी बातें कितनी प्यारी थी, सब कुछ बदल क्यों गया। विंग सब कुछ सोच रहा था। वांग जी उठ गया और वो विंग को छोड़ दिया। वांग जी हाँप रहा था। वांग जी विंग को ही देख रहा था, विंग की आंखों में। विंग को समझ में नहीं आ रहा था, विंग बस चुप था, वो बस वांग जी को ही देख रहा था। वांग जी हाँपते हुए एक ही झटके में विंग के सारे रब्स को निकाल देता है। विंग की अपर बॉडी पूरी नेकेड हो चुकी थी वांग जी के सामने। विंग का दोनों कान डीप रेड हो चुके थे। विंग वांग जी को देख रहा था। वांग जी झुक गया और फिर वो विंग के नेक को स्मेल करने लगता है। इससे विंग ने अपनी आंखें बंद कर लिया कस के और उसने अपने आप से कहा, ये मैं क्या कर रहा हूँ, क्यों मैं करने दे रहा हूँ, मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ, मैं तो एक अल्फ़ा हूँ ना, मैं तो एक झटके में हटा सकता हूँ वांग जी को। वांग जी, हाँ वांग जी भी पावरफुल है लेकिन मुझसे ज़्यादा नहीं, वो मुझ पर जोर चला नहीं सकता है। लेकिन आज मुझे क्या हो गया है, मैं कुछ क्यों नहीं कर रहा हूँ, मैं क्यों नहीं रोक रहा हूँ उसे। विंग सोच रहा था। इधर वांग जी अपनी टंग से विंग के नेक को लिख के जा रहा था। विंग अपनी आंखें बंद करके सब कुछ सोच रहा था लेकिन विंग कुछ कर नहीं पा रहा था। वांग जी उसके नेक पर छोटे छोटे किसेस कर रहा था और अपनी नोज़ को रब कर रहा था, अपनी टंग से लिक कर रहा था, कभी इस नेक पर कभी उस नेक पर। और विंग बस आंखें बंद करके सब कुछ फील कर रहा था। विंग धीरे धीरे करके टर्न ऑन हो रहा था। वांग जी अपने हाथ को विंग के पूरी बॉडी पर फेरा रहा था। पता नहीं क्यों विंग को अजीब लग रहा था। वांग जी फिर से उठ गया, उठकर बैठ गया। वो अभी तक विंग के ऊपर ही था।
विंग फिर से अपनी आंखें को ओपन करता है। उसके बाद उसने वांग जी को देखा जो कि उसे देख रहा था। वांग जी धीरे से अपनी इनर लिप्स को खोलना स्टार्ट किया। विंग जो कि था उसका पूरा फेस रेड होने लगता है। उसे बहुत ज़्यादा अजीब लग रहा था। ये मोमेंट कितना अजीब है, कितना अच्छी मोमेंट है, और वांग जी इस तरह से बिहेव कर रहा है जो विंग को बिल्कुल भी हजम नहीं हो रहा था। वांग जी ने सारे इनर लिप्स को निकाल दिया। वांग जी पूरी तरीके से अब निकट हो चुका था, यहाँ तक कि उसने अपनी लोअर लिप्स को भी उतार दिया था। विंग बस उसे देख रहा था। उसने पहली बार नेकेड लायन वांग जी को देखा, वो भी इस तरह से उसने पहले कभी नहीं देखा था। वांग जी का ब्रेस्ट, वांग जी का चेस्ट, वांग जी का नेक, वांग जी का बेली, उसका बेली बटन, उसका टमी, उसका थाइज पहली बार विंग ने देखा, जो कि बहुत ज़्यादा ही शाइनिंग कर रहा था। उसका जो स्किन था बहुत मुलायम लग रहा था, वाइट सा स्किन चमक रहा था। विंग देख रहा था बस। विंग ने धीरे धीरे करके अपनी नज़र को घुमाते हुए कहा, ये तुम क्या कर रहे हो? लान वांग जी ने कहा, तुम्हें नहीं लगता कि हमें सब कुछ करना चाहिए? विंग ने कहा, तुम पागल हो क्या? वांग जी ने कहा, लेकिन हमारी शादी हो गई ना। विंग ने कहा, मैंने नहीं कहा था शादी करने के लिए, तुम खुद करने के लिए आए थे। वांग जी ने कहा, तो फिर तुमने ये भी नहीं कहा ना, इसका मतलब ये सब कुछ मैं खुद ही कर सकता हूँ। विंग जो कि था, वांग जी के मुंह से ऐसे वर्ड सुनकर ना उसके तो होश उड़ गए थे। ये लान वांग जी है या फिर कोई और? क्योंकि ये सेमलेस बातें सिर्फ विंग कर सकता है, लान वांग जी नहीं। विंग के होश उड़ रहे थे एक के बाद एक वर्ड सुनकर। वांग जी उसके ऊपर से हट गया। हटने के बाद उसने विंग के फेस की तरफ देखा। विंग उसे देख रहा था। वांग जी अभी तक पूरा ही निकट था विंग के सामने। विंग ने अपने सिर को दूसरी तरफ घुमा लिया। तभी उसे एहसास हुआ कि वांग जी उसके लोअर लिप्स के ऊपर हाथ रखा है। विंग ने कहा, क्या कर रहे हो? वांग जी ने तुरंत उसे उतारते हुए कहा, क्यों? इसे खोलना पड़ेगा। विंग ने कहा, तुम पागल, तुम्हें मुझे लगता है तुम पागल हो गए हो। तुमने नशा किया है क्या, या फिर तुम्हें चढ़ गई है? रुको एक सेकेंड, तुमने कहा कि तुम इसे नष्ट कर सकते हो। लैन जैन, क्या ये झूठ था? लान वांग जी ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने बस विंग के वाइल्ड बनी की तरफ देखा। उसने कहा, ये तो बहुत हार्ड हो चुका है। और फिर उसने विंग की तरफ देखा। विंग जो कि था, वांग जी के मुंह से ऐसे वर्ड सुनकर उसके तो होश ही उड़ रहे थे। उसका फेस पूरा ही रेड हो गया था। उसने अपने लोअर पार्ट की तरफ देखा। उसने कहा कि क्या मतलब है तुम्हारा? वांग जी ने कहा, मुझे लगता है कि तुम्हें अभी मेरी ज़रूरत है विंग। विंग ने कहा, तो तुम गलत कर रहे हो। तो तुम्हें नहीं लगता? वांग जी ने कहा, मैं कोई गलत नहीं कर रहा हूँ, और तुम मेरा हस्बैंड हो, भूलो मत, हमारी शादी हो गई है। विंग ने कहा, क्या तुम मुझे ब्लैकमेल कर रहे हो? वांग जी ने कहा, तुम जो भी सोचो। उसके बाद उसने उसकी वाइल्ड बनी को अपने हाथ में लिया। विंग तो जैसे कि इसे फील करने के बाद उसने तो वांग जी की तरफ देखते हुए कहा, लैंजन, तो तुम कुछ ज़्यादा कर रहे हो अब। वांग जी ने सेक करना स्टार्ट कर दिया। विंग ने अपनी आंखें टाइटली बंद कर लिया। पहले तो वांग जी को रोकना चाह रहा था, लेकिन ये जो सेकिंग था ना, ये विंग को भी अच्छा लग रहा था। विंग जो कि था वो हेवी ब्रीथिंग कर रहा था, वो सांसें ले रहा था बहुत हेवीली। विंग अपनी आंखें बंद करके रखा था और वांग जी की सेकिंग को फील कर रहा था। थोड़ी देर बाद विंग ने अपने आप को रिलीज़ किया। वांग जी ने कहा, अब मेरी बारी है। विंग ने कहा, क्या मतलब है? ये बोलकर वांग जी विंग के ऊपर आ गया। विंग ने अपने आइज़ को ब्लिंक किया। उसने लान वांग जी को देखा। लान वांग जी उसे देखते हुए कहा, अब मेरी बारी है। विंग कुछ कहने की हालत में नहीं था। वांग जी के ऐसे वर्ड सुनकर विंग के तो एक के बाद एक होश उड़ते ही जा रहे थे। विंग ने वांग जी की वाइल्ड बनी को पकड़ लिया अपनी एक हाथ से। विंग ने फिर से देखा तो उसे बहुत ज़्यादा डर लगा कि अब लान वांग जी क्या करने वाला है। क्या वो वही तो नहीं करने वाला है ना जो वो सोच रहा है अभी? विंग अपनी माइंड में सोच रहा था। उसने अपनी सलाइवा को निकला तो उसने देखा कि वांग जी उसकी वाइल्ड बनी को लेकर अपने आप में एंटर करवाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो कर नहीं पा रहा है और वो बस उसे देख रहा था। वांग जी को ऐसे करते हुए देखकर विंग ने अपनी आइज़ को ब्लिंक किया। उसने अपने माइंड में कहा, ये कैसे हो सकता है? उसके तो होश उड़ गए थे। एक ओमेगा ऐसा कैसे कर सकता है? क्या ये लान वांग जी है? यही कोल्ड लान वांग जी, शरीफ लान वांग जी, ये इतना सेमलेस कैसे बन गया? वो बस सोच रहा था। लेकिन विंग वांग जी को क्यों नहीं रोक रहा है? वो चाहे तो वांग जी को धक्का देकर बेड से गिरा दे, इसे इसके नेक से पकड़ के उसे यहाँ से बाहर फेंक दे, या फिर उसे रूम से बाहर निकाल दे। वो चाहता है तो कर सकता है, लेकिन वो क्यों नहीं कर रहा है? विंग खुद ही समझ नहीं पा रहा था। वांग जी को ये सब कुछ अच्छे से नहीं आता है। बस उसने एक बार किताब में देखा था शादी से पहले। उसने सोचा कि एक बार किताब में देखना चाहिए, क्योंकि अब शादी होने वाली है ना, तो उसे भी सब कुछ ट्राई करना ही पड़ेगा। वांग जी ने देखा तो था, लेकिन उसे अच्छे से नहीं आता है, क्योंकि उसने ये सब कुछ पहले कभी नहीं किया है। विंग ने भी नहीं किया है। विंग जो कि था उसे देख रहा था, लेकिन विंग को पता है कैसे क्या करते हैं,
क्योंकि विंग ये सब किताब पढ़ता था। वांग जी तो ऐसा नहीं था ना। धीरे धीरे करके वांग जी ने विंग की वाइल्ड बनी को आधा अपने अंदर इंसर्ट कर लिया। विंग ये सब देखकर हैरान था। वांग जी जो कि था वो धीरे से मूव होता है। विंग ने अपनी आंखें बंद कर लिया। वांग जी मूव होने लगता है धीरे धीरे करके। विंग को कुछ चीज़ फील होता है। हाँ, वही प्लेजर था वो जो विंग को फील हो रहा था। विंग बस ग्रॉल कर रहा था धीरे धीरे करके और वांग जी मौन कर रहा था और वो अपने आप को मूव कर रहा था। विंग को समझ में नहीं आ रहा कि क्या वांग जी उसके ऊपर टॉप कर रहा है, लेकिन विंग ऐसे करने को क्यों दे रहा है। विंग तो अल्फा है ना, वांग जी ऐसा क्यों कर रहा है। वांग जी विंग के ऊपर था और वो मूव हो रहा था। उनका लव मेकिंग स्टार्ट हो गया था और विंग जो कि था वो उसे कुछ कह भी नहीं पा रहा था, कुछ कर भी नहीं पा रहा था। विंग को नहीं पता है कि उसने ऐसा क्यों किया, लेकिन ऐसा सच में हो रहा था। वो रात ऐसे बीत जाती हैं। वांग जी विंग के ऊपर अपनी मनमर्जी चला रहा था, लेकिन विंग कुछ कर भी नहीं पा रहा था। सब कुछ ओवर होने के बाद वांग जी विंग के चेस्ट के ऊपर अपने सिर को रखकर सो रहा था। विंग ने कहा, तुम्हारा हस्बैंड पोर है और वेडिंग नाइट में तुम्हें कोई गिफ्ट भी नहीं दे पाया। तुम्हें तो तुम्हारे हस्बैंड के ऊपर गुस्सा आना चाहिए ना। तुमने कुछ नहीं कहा, क्या तुम्हें कुछ नहीं चाहिए। वांग जी चुप था। थोड़ी देर बाद वांग जी ने कहा, चाहिए। विंग ने कहा, हाँ पूछो क्या चाहिए। वैसे भी मैं बहुत गरीब हूँ, मैं तुम्हें कुछ नहीं दे सकता हूँ, फिर भी बोलो। वांग जी ने कहा, बहुत महंगी चीज़ चाहिए, क्या तुम दे सकते हो। वो दोनों अभी तक नेकेड थे। वांग जी और विंग बस चुपचाप सोए हुए थे। थोड़ी देर बाद विंग ने कहा, बोलो वो महंगी चीज़ क्या है। मैं दे ना सकूं, लेकिन सुन तो सकता हूँ ना। वांग जी ने कहा, तुम्हारा प्यार। विंग चुप हो गया। विंग ने वांग जी की तरफ देखा जो कि उसके चेस्ट के ऊपर अपने सिर को रखकर सो रहा था। विंग ने कहा, क्या। वांग जी ने कहा, हाँ, मेरे लिए ये सबसे ज़्यादा कीमती है। दुनिया की हर एक चीज़ से ज़्यादा कीमती ये चीज़ है, क्या तुम मुझे इसे दोगे। विंग तो चुप हो गया था। विंग कुछ बोल नहीं पा रहा था। बस विंग चुप था और उसने अपनी आंखें बंद कर लिया। सुबह जब विंग की आंख खुलती है तब सबसे पहले उसने अपने आप को देखा। उसने देखा कि उसने अपनी प्रॉपर ड्रेस पहना हुआ है। उसने अपनी बगल में देखा तो वहाँ पर लान वांग जी नहीं था, लेकिन रूम बहुत ज़्यादा क्लीन था। पहली बार विंग ने अपने रूम को इतना साफ़ सुथरा देखा तो उसे कुछ अजीब लगा। तो वो उठ गया तो उसने चारों ओर देखा कि हर जगह पर पूरा साफ़ सुथरा रखकर वांग जी की हर एक चीज़ें हर जगह पर हैं और विंग की हर एक चीज़ें हर जगह पर हैं। मतलब ये सब कुछ वांग जी ने किया है। कैसे। वांग जी एक राजकुमार है, वो ये सब कुछ कैसे कर सकता है। विंग उठ गया और उसने इधर उधर देखा। थोड़ी देर बाद विंग बाहर आया। इवान ने कहा, अरे अंकल, आप इन्हें देर से सो रहे थे। आप तो इन्हें देर से नहीं सोते हो ना, आपको पता है कब का हमने ब्रेकफास्ट कर लिया है। विंग ने कहा, ओह। विंग को बहुत भूख लगी थी। जल्दी से विंग फ्रेश होता है। फ्रेश होने के बाद वो अपने नए रूप्स पहनता है और अपने पुराने रूप्स को वही बेड पर फेंक देता है। और थोड़ी देर बाद वो किचन में आता है। और किचन में आकर जो देखता है ना, उसकी आंखें फिर से बड़ी बड़ी हो गई थी। उसने देखा कि वांग जी सब्जी काट रहा है और वो खाना बना रहा है। आग में वांग जी खड़ा होकर खाना बना रहा है। विंग उसे देखकर पूरा ही हैरान था। वेंचिंग जो कि थी वो प्लेट को धो रही थी। वेंचिंग पीछे मुड़ते हुए कहा, तो महाराज आप उठ गए। वांग जी धीरे से अपनी आइस को घुमाता है। उसने देखा कि विंग वहाँ पर उठकर आ चुका है। विंग फ्रेश हो गया है। विंग ने नया रूप्स पहन लिया है। वांग जी ने विंग को अच्छे से देखा। विंग पूरा क्लीन था। विंग ने अपनी आइस को ब्लिंक किया। उसने कहा, गुड मॉर्निंग। फिर वेंचिंग ने कहा, गुड मॉर्निंग, ये मॉर्निंग नहीं है, आप समझे। हाँ, तुम तो सो रहे थे, मैं तुम्हें क्या बताऊँ। विंग ने कहा, आई एम सॉरी, मुझे देर हो गई। वेंचिंग ने कहा, आज से पिया कम करो, समझे, और अगर तुम देर से उठे तो तुम्हें ब्रेकफास्ट नहीं मिलेगा। वांग जी ने कहा, यहाँ पर बैठ जाओ, मैं तुम्हारे लिए लेकर आता हूँ, मैंने खाना ढक कर रखा है। विंग ने कहा, ओके। विंग बैठ गया। वांग जी वहाँ से चला गया और उसके बाद वो ब्रेकफास्ट लेकर वहाँ पर आता है। विंग ने ब्रेकफास्ट करना स्टार्ट किया। वो वांग जी को देख रहा था जो कि सब्जी काट रहा था और वो खाना बना रहा था। विंग ने वांग जी की तरफ देखते हुए अपने माइंड में कहा, ये काम तुम्हारा नहीं है लैनज़ेन, तुम महल में रहते हो, तुम्हें पता है कि यहाँ पर आकर तुम्हें बहुत तकलीफ़ होने वाली है, लेकिन तुम फिर भी यहाँ पर आ गए। तुम्हारी शादी तो ऐसी जगह पर होना चाहिए थी, एक बड़े से महल में एक राजकुमार के साथ। तुम वहाँ पर बहुत खुश रहते, और मैं तो कोई राजकुमार भी नहीं हूँ, मेरे पास कुछ भी नहीं है।
ना पैसा है, ना घर है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। उसने वांग जी की तरफ देखते हुए अपने माइंड में सोचा। जब वांग जी ने उसकी तरफ देखा तब उसने अपनी नज़र को झुकाते हुए खाना खाना स्टार्ट किया। वांग जी ने बेंचिंग को देखा जो कि सब्जी धो रही थी। वांग जी ने कहा, यह सूप बन चुका है, अब क्या बनेगा? वेंचिंग ने कहा, सूप बन चुकी है ना, तुम एक काम करो, तुम वो वाला जो कढ़ाई है ना वो चढ़ा दो चूल्हे पर। वांग जी ने कहा, ओके। वेंचिंग ने कहा, अब तुम एक काम करो, तुम वो जो सब्जी है वो सलगम के पास वो वाला लेकर आओ, बाहर निकालो और फिर उन्हें अच्छे से धोकर काट लो, तब तक मैं इन आलूओं को काट लेता हूँ। वांग जी ने कहा, ओके। विंग ने कहा, आज लंच में क्या बनने वाला है? वेंचिंग ने कहा, उससे तुम्हें क्या, तुम तो सो रहे थे ना, जाकर सो जाओ। तुम सोचते क्या हो अपने आप को विभूषण? हाँ, तुम्हें तो क्या बताओ, तुम तो सोते हो, पीते हो, खाते हो और घूमते रहते हो, लेकिन अब भूलो मत, तुम्हारी शादी हो गई है और तुम्हें अब काम भी करना पड़ेगा, समझी? विंग ने कहा, तो तुम मुझे ऐसे डांटती क्यों हो हर वक्त? वेंचिंग ने कहा, क्योंकि मैं सच बोलता हूँ। विंग ने कहा, हाँ ठीक है। विंग ने पानी पिया। उसके बाद उसने वांग जी को देखा जो कि सब्जी काट रहा था। उसने वांग जी को देखा और वांग जी को देखकर ऐसा लग रहा था कि वांग जी एक हाउस वाइफ की तरह काम कर रहा है, ना कुछ बोल रहा है, चुपचाप बस काम किया जा रहा था। वो शांत इंसान, वो कोल्ड इंसान, वही इंसान कल रात जो बदल गया था, वो सिमलेस इंसान में बदल गया था, वो इंसान आज फिर से कोल्ड बन चुका है। वो इंसान ना विंग को डांट रहा है कि तुम जल्दी क्यों नहीं उठे, और ना ही विंग को कुछ बोल रहा है, लेकिन उसने फिर भी कुछ नहीं कहा। उसने कहा, ओके, जब लंच हो गया तब मुझे बुला लेना, ओके। ये बोलकर विंग वहाँ से बाहर चला गया और ये वाला पार्ट यहीं पर एंड होती है।